आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि हमल के शुरू के 3-4 महीनों में हमारी औरतों को ब्लीडिंग क्यों होती है। ये ब्लीडिंग नॉर्मल भी हो सकती है, एबनॉर्मल भी हो सकती है या फिर वर्स्ट केस सिनेरियो भी हो सकता है। नॉर्मली इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है जो कि प्रेगनेंसी का टेस्ट पॉजिटिव आने के साथ ही ज़्यादातर औरतों को स्पॉटिंग की फॉर्म में फील होती है। इसमें होता ये है कि जैसे ही आपका प्रेगनेंसी का टेस्ट पॉजिटिव आता है, आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर अपनी जगह बनाने के लिए उसे इन्वेट करती है, बच्चेदानी के अंदर घुसने की कोशिश करती है। जब वो बच्चेदानी के अंदर इन्वेट करती है तो वहाँ से एक ब्लड का ड्रॉप स्पिल होके वजाइना से बाहर की तरफ निकलता है, जो कि स्पॉटिंग की फॉर्म में फील होता है। कुछ औरतों में सिर्फ ये स्पॉटिंग होती है, कुछ औरतों में थोड़ी सी स्पॉटिंग से बढ़ के माइल्ड ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये है कि आवल नीचे की तरफ बच्चेदानी के मुंह पे डेवलप होना स्टार्ट हो जाए, जिसे कहते हैं कि आवल सामने की तरफ है, लो लाइंग प्लेसेंटा। ऐसी कंडीशन में ज़्यादातर औरतों को 9 महीने तक ब्लीडिंग रहती है अगर आपकी आवल अपनी असल जगह पे नहीं जाके लोकेट होती। तीसरा सिनेरियो ये है कि हो सकता है कि औरतों को पेट पे चोट लगे, कहीं ठोकर लगे, कहीं गिरने की वजह से प्लेसेंटल हीमाटोमा आवल के पीछे ब्लड आवल के पीछे एक क्लॉट सा बन जाता है, जिसकी वजह से भी प्रेगनेंसी सेफ तो रहती है लेकिन औरतें ब्लीडिंग एक्सपीरियंस करती हैं। कुछ औरतों में ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, कुछ में से स्पॉटिंग की फॉर्म में ये ब्लीडिंग कॉन्टिन्यूस होती रहती है। और नॉर्मली जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ ज़्यादा होती है, यूट्रस स्ट्रेच करती है, यूट्रस का साइज़ बड़ा होता है, यूट्रस की स्ट्रेचिंग की वजह से भी कुछ औरतों में ब्लीडिंग होती है। चौथी कंडीशन ये हो सकती है कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मली लोकेट हो, सारा कुछ ठीक हो, लेकिन मेडिकल डिसऑर्डर्स डायग्नोस हो, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डायग्नोस हो सकता है, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम डायग्नोस हो सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में ये होता है कि आपके प्लेटलेट्स कम होते हैं, जिसकी वजह से खून जमाने की सलाहियत बॉडी के अंदर कम हो जाती है और कहीं से भी बॉडी के किसी भी पार्ट से एकदम से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम के साथ ऐसी प्रेगनेंसी में हमें इंजेक्शन फ्लेक्सिन देने पड़ते हैं, लॉपरिन देनी पड़ती है, एंटीकोएगुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर कहीं पे एंटीकोएगुलेशन ज़्यादा हो जाए, जो हम इंजेक्शंस दे रहे हैं उसकी डोज ज़्यादा। अब हम डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। या तो आपकी प्रेगनेंसी सही नहीं बनी, बेबी की हार्ट बीट नहीं आई, या अगर बेबी की हार्ट बीट थी भी तो वो मिसकैरेज हो चुका है, बेबी की हार्ट बीट एब्सेंट हो चुकी है। इन कंडीशंस में कुदरती तौर पे ये होता है कि आपको पहले स्पॉटिंग स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद माइल्ड ब्लीडिंग, फिर ब्लीडिंग हैवी होती है, फिर पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस आना स्टार्ट होती हैं और फिर बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू होता है और जो प्रेगनेंसी अंदर बनी होती है मिसकैरेज की फॉर्म में वो बाहर निकल जाती है। दूसरी एबनॉर्मल कंडीशन ये हो सकती है कि आपका बेबी अंदर बना ही नहीं था, ब्लाइटेड ओवम था, सिर्फ वो बच्चे की थैली बनी थी, जिसके साथ आपको स्पॉटिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। उसके अलावा अगर आपको इन कंडीशन से हट के बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और साथ में आपको फॉल स्मेली डिस्चार्ज भी होता है, वजाइनल डिस्चार्ज भी होता है, तो ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। ये इंडिकेट करती है कि हो सकता है कि आप कैंसर डेवलप कर रहे हो। तो अगर आप कोई ऐसी कंडीशन एक्सपीरियंस करती हैं तो उसमें आपने फटाफट अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना है, ताकि अगर आपका कार्सिनोमा डायग्नोज होता है तो उसको एज सुन एज ट्रीट किया जा सके।